अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 से हम एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने जो है ना 4 किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था, 4 से 3 किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था उससे पहले, और सबसे स्टार्टिंग हमने किया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था, फिर 3 किया, फिर 4 किया, और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ना, ये एक बायोलॉजिस्ट था, रॉबर्ट विटेकर ने फर्स्ट टाइम इसको प्रपोज किया था 1969 में। इन 1969 ही वाज प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब पहली बार उन्होंने ये प्रपोज किया था। और अभी इसमें और भी मॉडिफिकेशन की गई है, लेकिन जो 9th क्लास की बुक है उसमें विटेकर क्लासिफिकेशन है, तो मैं आपको यहाँ से इस चैप्टर में मैं आपको विटेकर क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास 5 किंगडम है। कॉमनली आप सुनते हैं कि हमारे पास जो पहला किंगडम है वो किंगडम मोनेरा, सेकंड हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड हमारे पास है किंगडम फंजाई, और फोर्थ किंगडम हमारे पास है किंगडम प्लांटी, और फिफ्थ किंगडम हमारे पास है किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो आपने 5 किंगडम के नाम याद रखें। द फर्स्ट किंगडम मोनेरा, सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम फंजाई, फोर्थ किंगडम प्लांटी, और फिफ्थ किंगडम एनिमेलिया। अच्छा, इनके नाम अभी जो है ना आगे जो मॉडिफिकेशन हुई है, न्यू क्लासिफिकेशन, जैसे मार्ग्यूलस एंड श्वार्ट ने अभी इस क्लासिफिकेशन में थोड़ी मॉडिफिकेशन की है, तो उसमें ये जो नाम है ना प्रोटिस्टा, इसको चेंज कर दिया गया है, इसको रखा गया है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, और इस किंगडम का नाम चेंज, मतलब इसको मोनेरा भी कहते हैं, और उसके एक और नाम भी दिया गया है, और वो नाम है किंगडम प्रोकैरियोटी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा से। इस किंगडम के अंदर सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, आपको मैंने यहाँ लिख के मेंशन कर रहा हूँ, सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, और सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स वो जानदार होते हैं जिनके सेल के अंदर कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है। और आप ये भी कह सकते हो कि न्यूक्लियस जो है ना विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो ये जो सारे जानदार हैं हमारे पास क्या है, ये है प्रोकैरियोट्स, मतलब इनके पास जो है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और उनका जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। सेकंड हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जो रॉबर्ट विटेकर ने क्लासिफिकेशन की थी, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पे की थी। एक हमारे पास है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एक हमारे पास सेल्यूलर स्ट्रक्चर, कि मतलब जानदारों का जो खाने का तरीका है वो किस तरह होगा, मतलब वो अपना खाना खुद बनाएंगे या दूसरों से हासिल करेंगे। अगर दूसरों से हासिल करेंगे तो किस तरह हासिल करेंगे, वो एब्जॉर्ब करेंगे या इंजेस्ट करेंगे, या वो पैरासाइट्स होंगे। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिशन, अगर पहली बात तो ये है कि मतलब ये यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट से। न्यूट्रिशन की बात करें तो दे में भी ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब ये होता है कि जो जानदार अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। ऑटो मीन सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन ट्रॉफिक मीन है न्यूट्रिशन। दे में भी हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जो अपनी ग़िज़ा दूसरों से हासिल करते हैं। ठीक है, और पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट। पैरासाइट्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों की बॉडी में रहते हैं, जानदारों की बॉडी में, और उनकी बॉडी में रहकर उनसे खाना हासिल करते हैं, शेल्टर हासिल करते हैं, मतलब अपना घर हासिल करते हैं, और कभी कभी उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे कि हमारे पास है राउंड वॉर्म है, या टैप वॉर्म है, या प्लाज्मोडियम है, या अमीबा है। जैसे प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर जाता है, एक तो बॉडी से न्यूट्रिशन हासिल कर रहा है, और ऊपर से बॉडी को बीमारी भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसको हम मलेरिया कहते हैं। ठीक है, तो दे में भी ऑटोट्रॉप्स, मे बी हेट्रोट्रॉप्स, मे बी पैरासाइट्स, और मे बी सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स वो जानदार होते हैं जो मुर्दा चीज़ों पे फीड करते हैं। ठीक है, तो सेप्रोफाइट को भी आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो इस मोनेरा किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं, ये हेट्रोट्रॉप भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, और ये सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, इसमें हमारे पास बहुत कॉमन एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ये 2 इसके एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ज़्यादातर ये ग्रुप में पाए जाते हैं, मतलब एक साथ कॉलोनी बनाते हैं ये। ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया को कॉमनली हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट किंगडम था, किंगडम मोनेरा। इसके बाद हमारे पास सेकंड किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा।
ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर भी सारे के सारे यूनिसेलुलर है, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग है, मतलब वहां पर भी यूनिसेलुलर थे सारे, लेकिन वो प्रोकैरियोट्स थे, और ये क्या है हमारे पास, यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स का मतलब ये कि इनके पास प्रॉपर कंप्लीट न्यूक्लियस है, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, मतलब उनके पास प्रोकैरियोट्स थे तो उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, और इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, तो इसका मतलब ये कि यूकैरियोट्स है और इनके पास जो है ना कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, कंप्लीट न्यूक्लियस होगा। अच्छा, एक चीज याद रखिए, यीस्ट मैंने यहां पर मेंशन किया कि यीस्ट के अलावा, यीस्ट वो है फंगस है, एक फंजाई ग्रुप से बिलोंग करता है, लेकिन ये खुद यूनिसेलुलर है, तो इसको यहां पर नहीं रखा गया है, इसको किंगडम फंजाई के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि इस किंगडम के अंदर सारे यूनिसेलुलर है, लेकिन अलावा किसके, यीस्ट के। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके कैरेक्टर प्लांट से मिलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके कैरेक्टर एनिमल से मिलते हैं। जैसे कि हमारे पास योग्लिना की बात करें, योग्लिना के पास अपना क्लोरोफिल होता है, ठीक है, और जैसे कि अमीबा है या प्लाज्मोडियम है, वो एनिमल से मुशाबहत रखते हैं, लेकिन हम प्लाज्मोडियम को या अमीबा को एनिमल किंगडम में इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनके पास वो मल्टीसेलुलर नहीं है, ठीक है, और या योग्लिना को हम प्लांट किंगडम में इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनके पास जो है ना वो मल्टीसेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो ये एनिमल लाइक भी हो सकते हैं और प्लांट लाइक भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है ना ज्यादातर ये एक्वेटिक होते हैं। ये याद रखें कि हमारे पास दो मेन टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक वो जानदार होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल वो होते हैं जो खुश्की पे रहते हैं। तो ये ज्यादातर क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मतलब ये पानी के अंदर ही पाए जाते हैं, जैसे कि अमीबा है, ठीक है, पैरामेशियम है, या इसके अलावा जो प्लाज्मोडियम वगैरह है, ये पानी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। और इस किंगडम के अंदर जो है ना यूनिसेलुलर एल्गी भी है, जो मल्टीसेलुलर एल्गी है उसको हमने प्लांट किंगडम में रखा है, किंगडम प्लांटी में रखा है, लेकिन जो यूनिसेलुलर एल्गी है वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर है। एग्जांपल अमीबा, पैरामेशियम, योग्लिना एंड प्लाज्मोडियम। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, मैंने यहाँ पर 3-4 एग्जांपल लिखे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी डिस्क्रिप्शन हो गई किसकी, प्रोटिस्टा की। अब चलते हैं किंगडम फंजाई की तरफ। अच्छा, किंगडम फंजाई, अब ये भी यूनिसेलुलर थे, ये भी यूनिसेलुलर थे, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स थे और ये यूकैरियोट्स थे। किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे मल्टीसेलुलर हैं, ठीक है, लेकिन सिवाय एक के, यीस्ट, इस किंगडम के अंदर सारे मल्टीसेलुलर हैं, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो यूनिसेलुलर, और उसका नाम है यीस्ट, और सारे के सारे क्या है, यूकैरियोट्स है, मतलब इनके पास कंप्लीट न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है। उसके बाद न्यूट्रिशन की बात करें। अच्छा, इनकी न्यूट्रिशन की बात करें, जो प्रोटिस्टा है, पहले आपको ये बता दो, प्रोटिस्टा में भी जो न्यूट्रिशन है वो भी डिफरेंट तरीके से, कुछ इनमें ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ इनमें हीटरोट्रॉप्स होते हैं, और कुछ इनमें पैरासाइट्स भी होते हैं, ठीक है। तो इनकी न्यूट्रिशन भी जो है ना मोनेरा की तरह डिफरेंट है, मतलब कोई एक सेम न्यूट्रिशन नहीं है प्लांट की तरह। जैसे प्लांट सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना, तो इनमें भी ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, हीटरोट्रॉप्स भी होते हैं, और कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। अच्छा, इनकी बात करें किंगडम फंजाई की, तो इनके ऑर्गेनिज्म जो है सारे के सारे मल्टीसेलुलर है, और इनके पास यूकैरियोट्स है, इनके पास कोई क्लोरोफिल नहीं है, तो ये अपनी ग़िज़ा नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास क्या होता है, ये एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉप्स है, मतलब ये अपने खाने को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई स्पंज लाइक चीज पानी के ऊपर रखते हैं ना, तो सारा पानी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह ये जो फंजाई है, ये किसी चीज के ऊपर जो है ना अपना केमिकल रिलीज करते हैं, जैसे कि एंजाइम्स, और उस चीज को ये पहले आउटसाइड ऑफ द बॉडी डाइजेस्ट करते हैं, और फिर उस न्यूट्रिशन को क्या कर लेते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आप याद रखिए कि ये हमारे पास है एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉप, मतलब ये हमारी तरह इंजेक्ट नहीं करते, जैसे हम चीज को खाते हैं ना, माउथ के अंदर रखते फिर चबाते हैं, तो इस तरह ये इंजेस्टिव नहीं है, ये एब्जॉर्प्टिव है, अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं। इनके पास सेल वॉल भी होती है, तो सेल वॉल अगर इनके पास होती है तो किससे बनी होगी, काइटिन से। दे हैव सेल वॉल विच मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। इसके अलावा इनकी बॉडी को माइसीलियम कहा जाता है। इनकी जो बॉडी है वो थ्रेड लाइक बॉडी होती है, मतलब थ्रेड लाइक बॉडी से बनी होती है, और उस थ्रेड लाइक थ्रेड्स को हम कहते हैं हाइफी, सिंगुलर इसका है हाइफा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन हो गई किसकी, किंगडम फंजाई की। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी है, यीस्ट, म्यूकर, मशरूम, ये इनके एग्जांपल है, ठीक है। तो ये 3 किंगडम हो गई। अब चलते हैं हम लोग, जो 4th किंगडम हमारे पास है, किंगडम प्लांटी। अगेन किंगडम प्लांटी के अंदर सारे के सारे मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोट्स है, क्योंकि इनके पास, अच्छा इनके पास जितने भी है ना, ये 4 किंगडम हमारे पास यूकैरियोट्स है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया,
ये यूकैरियोट्स है, सिर्फ एक किंगडम हमारे पास है मोनेरा जो प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मल्टीसेलुलर हैं, यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स आपको पहले बता चुका हूं कि यूकैरियोट्स क्या होते हैं। इसके अलावा इनके पास भी सेल वॉल है, लेकिन इनके सेल वॉल मेनली किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से, पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। उसके बाद दे हैव क्लोरोफिल। हम सब जानते हैं कि प्लांट के पास जो है ना ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, और वो ग्रीन पिगमेंट जो है ना उनको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और उस क्लोरोफिल की वजह से प्लांट में एबिलिटी होती है कि अपनी ग़िज़ा बनाते हैं ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इस वजह से इनको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, मतलब अपनी ग़िज़ा ये बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और किसकी मदद से बनाते हैं ये? इनके पास क्लोरोफिल। अगर ये क्लोरोफिल ना हो तो अपनी ग़िज़ा ये नहीं बना सकते थे, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर एक और चीज़ याद रखिए, अपनी ग़िज़ा खुद बनाते तो हमारे पास क्या है? ये ऑटोट्रॉप्स है। और एग्जाम्पल क्या है? मल्टीसेलुलर एल्गी। जो मल्टीसेलुलर ग्रीन एल्गी है हमने सब यहाँ पर इस किंगडम के अंदर रखा गया है, और जो यूनिसेलुलर एल्गी है वो प्रोटिस्टा के अंदर है। तो मल्टीसेलुलर एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, ठीक है। मल्टीसेलुलर एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स। इसके अलावा और भी एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म्स है, ठीक है। वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इतनी सारी नहीं लिखी, आप इसकी जगह प्लांट के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे सनफ्लावर है, रोज, ठीक है। ये लास्ट किंगडम हमारे पास जो लास्ट किंगडम है वो है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया के अंदर अगेन सारे के सारे जो है ना यूकैरियोट्स है और मल्टी सेलुलर है, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो जितने एनिमल्स है ना उनके पास क्लोरोफिल होता है ना ही सेल वॉल होती है। मैंने यहाँ पर क्या मेंशन, दे डू नॉट हैव एनी सेल वॉल और क्लोरोफिल। तो सेल वॉल नहीं है, क्लोरोफिल भी नहीं है, तो अपनी ग़िज़ा नहीं बना सकते। तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? हेटेरोट्रॉप्स कहलाएंगे, ठीक है। और ये अपना जो खाना है अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं इंजेक्शन के, जैसे कि हमारे पास जो फंजाई थे ना वो अपना खाना एब्जॉर्ब करते थे, ये क्या करेंगे? इंजेक्ट करेंगे। जैसे हम निवाला माउथ के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो ये क्या है? इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉप्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। आप इससे पहले भी 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बार बता चुका हूँ। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, जेली फिश है, राउंड वॉर्म है, टैप वॉर्म है, लीच है, ठीक है, और इस तरह स्टार फिश है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल, स्पंजिस, जेलीफिश, इंसेक्ट्स, ये हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स है। और वर्टिब्रेट में फिश, बर्ड्स, मैमल्स, इसके अलावा रेप्टाइल्स भी हैं और एम्फीबियंस भी है। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास आज का लेक्चर था जो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे।